उसी दिन तुम्हारे साथ करना चाहिए था, जिस दिन तुम्हारी मनहूस छाया हमारे बेटे पर पड़ी थी। लेकिन बेटे के मुंह ने हमें रोक लिया था। तेरी मनहूस छाया हमारे बेटे के दिल पर थी, इसीलिए चाह कर भी हम उसके दिल को ठेस नहीं पहुंचा पाए। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, यही जीवन का दस्तूर है। मालिक हर किसी के साथ न्याय करता है बेटी। मैंने कहा था ना, वो मालिक हजारों लाखों आंखों से देखता है, उससे कुछ भी छुपा नहीं रहता। तुमने दूसरों की आंखों में आंसू दिए, देखो तुम्हारे कर्म आज आंसू बनकर बाहर आ रहे हैं। ये तुम्हारे लिए सीख है। इस सीख से कुछ सीखो, कुछ समझो, जीवन के सार तत्व को पहचानो। जो दूसरों को धोखा देता है उसे जीवन में धोखा मिलता ही है। जाओ बेटी जाओ, नए सिरे से जीवन को समझो। मालिक तुम्हारे साथ है, जाओ। क्या कहता है तुम्हारा नंदी बैल? क्षमा साईं बाबा, क्षमा कीजिए, हम आपकी बातों को समझ नहीं पाए। आप तो हमें हमारे बेटे से मिलवाना चाहते थे और हम। मिल गया ना बेटा तुम्हारा, एक हो गया ना परिवार। मोह माया के बंधन में बंधकर इंसान हाँ में हाँ और ना में ना सिर हिलाता है। मोह माया के बंधन में रहकर इंसान को उससे मुक्त होने का प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि मालिक ने हमें इंसान बनाया है, नंदी बैल नहीं। सबका मालिक एक। माँ! पिताजी! माँ! पिताजी! माँ! पिताजी! साईं बाबा, साईं बाबा, आप आ गए साईं बाबा। हाँ? किसे ढूंढ रहे हो बच्चे? साईं बाबा को, माँ को, पिताजी को। अंधे हैं वो लोग दोनों, पता नहीं कहाँ चले गए। मेरे सिवा उनका कोई नहीं है। बच्चे, क्या तुम उस परवरदिगार को भूल गए हो जिसका कोई नहीं होता, उसका भगवान होता है। उन्हें सिर्फ मेरा सहारा है। वो सबका सहारा है बच्चे, वो सबको सहारा देता है। कौन ध्यान रखेगा मेरे माँ और पिताजी का? मालिक, भगवान। कौन उनकी मदद करेगा? मालिक, ईश्वर। कौन उनकी रक्षा करेगा? मालिक। बच्चे, क्या तुम्हारा भगवान पर भरोसा नहीं है? अपने विश्वास को डगमगाने मत देना बच्चे। अपनी आस्था पर, उस मालिक के अस्तित्व पर कभी शक मत करना। वो है बच्चे, वो हर किसी का मददगार है, मार्ग भटकने वालों का मार्गदर्शक है वो।
वो तुम्हें जरूर मार्ग दिखाएगा। वो तुम्हें तुम्हारे माता पिता से जरूर मिलाएगा। बाबा, बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। इंसान ना भी चाहे गुरुदेव, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि एक न एक दिन उसे मालिक की शरण में जाना ही पड़ता है गुरुदेव। जो इंसान जिंदगी भर मालिक का नाम नहीं लेता, उसे भी मालिक का नाम लेना ही पड़ता है। वो भी मालिक को पुकारता है। ऐसा क्यों साईं? पुकारता है क्यों? अपने आप को शक्तिशाली समझने वाले इंसान को जब ये एहसास होता है कि वो बलवान नहीं निर्बल है, तब उसका अहंकार चकनाचूर हो जाता है और उसे मालिक की याद आती है। मालिक का ध्यान हर किसी पर होता है। जो सच्चे दिल से मालिक की शरण में जाता है, मालिक उसका उद्धार करता है। जानता हूं साईं, जानता हूं। एक छोटी सी कहानी सुनाऊं साईं? अवश्य गुरुदेव। गजेंद्र नाम का एक हाथी था। उसे प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए नदी में गया। नदी में रहने वाले एक मगरमच्छ ने उसका एक पैर अपने दांतों से पकड़ लिया। आहिस्ता आहिस्ता मगरमच्छ हाथी को पानी में खींचकर ले जाने लगा। तभी गजेंद्र ने मालिक को पुकारा, श्री हरि मेरी रक्षा करो, श्री हरि मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। और गजेंद्र हाथी ने अपनी सूंड से कमल का एक फूल तोड़ा और भगवान को अर्पित कर दिया। हाँ, साथ साथ उस शरणागत ने अपने आंसुओं की माला भी मालिक को अर्पण की। गजेंद्र के दिल की पुकार मालिक ने सुनी और मालिक उसकी रक्षा करने तुरंत चला आया। गुरुदेव, मालिक सोना चांदी पैसा कुछ नहीं चाहता। सच्चे दिल से जब मालिक को एक पत्ता, एक फूल, एक आंसू भी अर्पण किया जाता है गुरुदेव, तो मालिक प्रसन्न हो जाता है। जो मालिक का संपूर्ण शरणागत बन जाता है, मालिक उसका उद्धार कर देता है। हमारी कोशिश को जब मालिक का आशीर्वाद मिलता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। इसे ही सफलता कहते हैं गुरुदेव। मालिक सबका कल्याण करे। अरे कौन है ये बच्चा और यहाँ इसे क्यों ठंड सो रहा लगी है, है? कंबल ओढ़ा दो। माँ, 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 मेरी माँ कहाँ है? देखो वो अभी अभी यहाँ आई थी। हाँ, मुझे ठंड लग रही थी ना, मुझे ठंड से बचाने के लिए कंबल डाल गई मेरे ऊपर। कहाँ है मेरी माँ? हाँ, कहाँ पर है? ये कंबल तो मैंने तुम्हारे पर डाला है बेटे, तुम्हारी माँ ने नहीं। तुम अपनी माँ को ढूंढ रहे हो बेटे? हाँ, माँ और पिताजी को। रो मत बेटे, रो मत। तुम्हारे माता पिता तुम्हें मिल जाएंगे, जरूर मिल जाएंगे। भगवान बड़ा दयालु है। उसने हमारे खोए हुए बेटे को हमसे मिलवाया है। हाँ। वो तुम्हारे माँ बाप को भी तुमसे जरूर मिलवा देंगे। रो मत बेटे, रो मत। चलो अंदर चलो। आओ, आओ, अंदर जाओ चल के बेटा। सो जाओ। आओ, आओ। जब कोई दूसरे के लिए दुआ करता है तो हमें समझना चाहिए कि मालिक ही किसी के रूप में हमारे लिए दुआ कर रहा है गुरुदेव।
मालिक हमें आशीर्वाद दे रहा है। जब कोई किसी पर कृपा करता है तो ये जान लेना चाहिए कि मालिक ही उस पर कृपा कर रहा है, इसलिए तो उसे सहारा मिल रहा है, इसलिए तो कोई उसका सहारा बन रहा है। जब ऐसे हालात पैदा होते हैं तो इंसान को ये जान लेना चाहिए गुरुदेव कि मालिक उसके साथ है और उसे अपने कार्य में सफलता मिलने ही वाली है। वो जो भी कार्य कर रहा है वो पूरा होने वाला है। वो जिस किसी की खोज कर रहा है उसे वो ढूंढ निकालने वाला है। मालिक, सबका मालिक एक। कितनी देर लगा दी आपने? हाँ जानकी, देर हो गई। एक दुकान से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इसी तरह पूरा गांव ढूंढ कर आ रहा हूं, पर किसी ने उधारी नहीं दी। क्यों? अरे माँ ने गांव के पूरे साहूकारों और बनियों को हमें कर्ज और उधारी ना देने के लिए फरमान जारी किया है। अब क्या होगा जानकी? जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। शायद माँ जी के इस फरमान में हमारी कोई भलाई छिपी होगी। पता नहीं कौन सी भलाई छिपी है, पर खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तो चाहिए ना। इस बारे में हम बाद में सोचेंगे। हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना परोसती हूँ। आओ जानकी, हम साथ में खाना खाते हैं। नहीं, आप खाइए, मैं आपको पंखा करती हूँ। समर्पण ही दाम्पत्य जीवन का मूल मंत्र है। पति का समर्पण पत्नी के लिए होता है और पत्नी का पति के लिए। जहां समर्पण होता है वहां प्यार है, वहां विश्वास है, एक दूसरे के लिए हद से गुजर जाने की तमन्ना है। जानकी, तुमने खाना नहीं खाया? दरअसल मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? क्यों? बस यूं ही। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो जानकी। ये तुमने अच्छा नहीं किया जानकी। तुमने खाना मुझे खिला दिया और खुद पानी पी लिया। ये अपराध है। नहीं जी, ऐसा मत कहिए। क्यों ना कहूं? अग्नि के 7 फेरे लेते वक्त हम दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया था कि आज से हर सुख और हर दुख के भागीदार हम दोनों साथ साथ होंगे। जानकी, हम आधी रोटी ही खाएंगे, लेकिन साथ साथ। जब साथ साथ खाएंगे तो दुख के दर्द का एहसास भी नहीं होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। नहीं जानकी, नहीं। जीवन मिला है तो काटना तो पड़ेगा ही। हंसकर काटो या रोकर काटो। जब जीवन साथी मिलता है तो साथ मिलता है, सहयोग मिलता है, विश्वास मिलता है, प्यार मिलता है। अपने लिए तो जानवर भी करता है, लेकिन दूसरे के लिए कुछ करने का आनंद नसीब वालों को ही मिलता है। और जब वो दूसरा आपका अपना बन जाए, जब दुख सुख बांटने वाला
मिल जाए तो एक सहारा मिलता है, एक हौसला मिलता है। 2 कदम जब 4 कदम बनकर साथ साथ उठते हैं तो मंजिल दूर नहीं लगती। जिंदगी से मौत तक का सफर सबको तय करना है और इस सफर में कदम कदम पर गम मिलते हैं तो खुशियां भी मिलती हैं। होंठ मुस्कुराएंगे तो आंखों में आंसू भी आएंगे। लेकिन गमगीन रातों में भी जो अपनी जिंदगी को, अपने जीवन साथी का हाथ अपने हाथ में लेकर उम्मीद के उजालों से जगमगाते रहना जानते हैं, उन पर मालिक की कृपा होती है। सबका मालिक एक। क्या बात है ढोंडू भैया, नींद नहीं आ रही है क्या? नींद कहाँ, तुम दोनों ने मेरी नींद छीन ली है। क्यों, क्या किया हमने? अरे उस जाड़िए द्वारिका नाथ को बार बार थप्पड़ क्यों मारे तुमने? अरे ढोंडू भैया, ऐसा मौका बार बार थोड़ी ना मिलता है, मार दिया। हम राम प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद भी तो इसीलिए बने हैं ना। हाँ। अरे वो जाड़िए को मारा ठीक था, वैद्य जी पर तुमने हाथ क्यों उठाया था? अरे कभी कभी सूखे के साथ गीला भी जल जाता है। जल गया और क्या। नानावली, वैद्य जी परेशान हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब तुम दोनों राम प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद के नाटक पर पर्दा डाल दो। हाँ, और बोलो हिमालय जा रहे हैं। क्या बोल रहे हो? क्या बोल? अरे कृपा करके चले जाओ। क्या ख्याल है राम प्रसाद जी? सोचते हैं। अरे तुम साईं बाबा के शिष्य हो। बाबा कहते हैं कि दूसरों को आनंद देने में ही असली आनंद मिलता है, तकलीफ देने में नहीं। समझते नहीं हो? जय साईनाथ। जय जय साईनाथ। जाओ 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 जाओ। क्या करें? कौन? अरे मैं अरे राम राम द्वारिका नाथ जी, आइए आइए बैठिए। आप भी ना। अरे राम राम राम, मुझे क्या लगा पता है कि राम प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद आ गए हैं। मुझे नींद नहीं आ रही थी वैद्य जी, इसीलिए यहाँ चला आया और यहाँ आके देखा कि आप भी यही हैं। अरे राम राम द्वारिका नाथ जी, गुरुदेवों ने आपके गाल पर थप्पड़ों के बाद जो थप्पड़ लगाए हैं, उस दृश्य को देख देख कर मेरी नींद भी मेरी दुश्मन बन गई है। इसी बात को याद करके मैं डर जाता हूँ। उस दिन ढोंडू ने गुरुदेव के हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगी होती ना, तो गुरुदेव मुझे भी थप्पड़ लगा देते। इसी बात को सोचकर मैं बेचैन हूँ। एक बात बताऊं, आज तक मेरे साथ किसी ने ऐसा नहीं किया, साईं बाबा ने भी नहीं। जौहर को यहाँ बुलाकर साईं को शिरडी से बाहर भेजते समय साईं ने भी मुझे ऐसे थप्पड़ नहीं मारे, और इस राम प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद ने। अरे राम 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 द्वारिका नाथ जी, आप और अपने गुरुदेवों के। अरे वो मेरे गुरु नहीं है। क्या? मेरा कोई गुरु नहीं है, वो दोनों मेरे गुरुदेव हैं ही नहीं। अरे ये आप क्या कह रहे हैं द्वारिका नाथ जी? मैं सत्य कह रहा हूँ। अरे लेकिन ये तो आप ही ने कहा था कि ये मेरे गुरु। मैंने ऐसे ही झूठ बोला था, आप पे रोप डालने के लिए ऐसे ही झूठ बोला था। अरे सत्य, और अगले ही दिन वो दोनों शिरडी आ गए। मैंने इससे पहले जिंदगी में उन्हें कभी नहीं देखा, और उन दोनों ने मुझे अपना शिष्य भी मान लिया। अरे राम राम राम, मतलब ये षड्यंत्र है। हाँ। वो दोनों ढोंगी हैं, पाखंडी हैं। हाँ। अरे सत्यानाश हो जाए इनका। द्वारिका नाथ जी, यदि ये दोनों ढोंगी और पाखंडी आपके गुरुदेव नहीं है, तो फिर कौन है ये दोनों? अरे यही बात तो पता लगानी है वैद्य जी कि कौन है। अरे राम राम राम, हम फंस गए राम प्रसाद। अरे लक्ष्मण प्रसाद फंस गया, क्या करें? अरे भागते यहाँ से। अरे भाग कहाँ रहे हो? अरे दाढ़ी मूछ लगाने दे, फंसा दिया मुझे। भाग कहाँ रहे हो? अरे सुनो सुनो,
मेरी नाक टूट गई। कितनी भी मजबूत इमारत खड़ी की हो, सच के हल्के से झटके से टूट जाती है। ये जानते हुए भी इंसान झूठ बोलता है। क्यों? झूठ का इतना आकर्षण इंसान को क्यों है? इंसान झूठ क्यों बोलता है? कुछ पाने के लिए? ऐसा क्या पाता है इंसान जिसे पाकर इंसान का अहंकार खुश हो जाता है? धन दौलत, जमीन जायदाद, गाड़ी बंगला। लेकिन जब सच सामने आता है तब इंसान झूठ बोलकर जो भी पाया होता है डर जाता है कि वो कहीं उसे खो न दे। झूठ इंसान को दुख देता है, इंसान के दिल में अनिश्चितता पैदा करता है और अनिश्चितता भय को बुलावा भेजती है। इसके विपरीत सच क्या है? सच इंसान को निश्चित करता है, निर्भय बनाता है, इंसान को सुख का साक्षात्कार कराता है। एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान 100 झूठ बोलता है और फिर वो झूठ के चक्रव्यूह में फंस जाता है। और तब सिर्फ सच ही है जो उसे इस चक्रव्यूह से निकालता है। इंसान को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा संबंध झूठ से नहीं, सच से है। और सच मालिक का ही रूप है। हम कभी अंधेरे को नहीं चाहते क्योंकि हमारा जीवन मालिक ने प्रकाशित किया है। इसलिए जिंदगी से जो प्रश्न उठते हैं उनके उत्तर ढूंढने के लिए हमें झूठ की मदद लेने की आवश्यकता नहीं है। किंतु हमें यह समझ लेना जरूरी है कि जो प्रश्न जिंदगी से उठते हैं उनके उत्तर हमें साधना से मिलते हैं। साधना से। सबका मालिक एक। बच्चा मासूम है लेकिन तकदीर वाला है। आप ज्योतिषी कब से हो गए? अरे भाग्यवान, इसमें ज्योतिषी जानने की क्या जरूरत है। बच्चा राहता में आया है जहां साईं बाबा है। समझ गई मैं। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या? यही ना कि जैसे हमारा खोया हुआ बेटा साईं बाबा ने हमें मिला दिया है। हाँ, उसी तरह इसके खोए हुए माँ बाप को साईं बाबा इससे मिलवा देंगे। अरे सगुन भैया, पीछे के दरवाजे से भागना ही अच्छा रहेगा। हाँ, द्वारकानाथ और वैद्य जी भी सोचेंगे कि राम प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद हिमालय चले गए। हाँ, चलो। चलो जल्दी जल्दी, चलो चलो चलो। दरवाजा खोलो, दरवाजा। शांति से। अरे ये खुल क्यों नहीं रहा? हटो हटो, हटो। खोल रहा हूं ना। अरे सगुन भैया, लगता है द्वारिकानाथ ने ना दरवाजे के बाहर से कुंडी लगा दी है। अरे अब क्या करें नानावली? सुबह होने की प्रतीक्षा करते, चलिए सोते हैं। अरे फंस गए यार।
ये मैं किसके घर पे हूँ? वहाँ माँ और पिताजी कितने परेशान होंगे और मैं यहाँ सो रहा हूँ। साईं बाबा, मेरे माँ और पिताजी का ख्याल रखना। कहाँ गया होगा? श्रवण, श्रवण बेटा, श्रवण। लगता है अपने माता पिता की खोज में निकल गया। कल रात तो आप कह रहे थे कि वो तकदीर वाला है। लगता है उसकी तकदीर गोते खा रही है, इसीलिए तो वो साईं बाबा को मिले उनके दर्शन किए बिना ही जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है गुरुदेव, मालिक सामने होता है और इंसान उसे बिना मिले ही चला जाता है। तो साईं, तुम इसे क्या कहोगे? बदनसीबी? जिंदगी की खोज में इंसान इतना व्यस्त रहता है कि उसके पास मालिक के लिए समय ही नहीं रहता। वो हमेशा दौड़ता ही रहता है और चाहता है कि मालिक भी उसके साथ दौड़े। गुरुदेव, हाँ। एक राजा रोज रात को भेष बदलकर अपनी नगरी में घूमता था, ये जानने के लिए कि उसकी प्रजा सुखी है या नहीं। हर रात वो एक साधु को जागते हुए देखता। वो खड़ा होकर आकाश की तरफ देखता रहता। एक रात राजा से रहा नहीं गया। उसने साधु से पूछा, मान्यवर, आप सोते कब हैं? तब साधु ने जवाब दिया, कभी नहीं। राजा हैरान हुआ। उसने पूछा, क्यों नहीं सोते आप? साधु ने कहा, राजन, अगर मैं सो गया और मालिक आकर चला गया तो? तुम सच कह रहे हो साईं। मालिक कब किस रूप में आ जाए ये कोई नहीं जानता। गुरुदेव, हम कहते हैं अतिथि देवो भव। हमारे लिए अतिथि मालिक है, क्योंकि मालिक स्वयं अतिथि है। जो तिथि बताए बिना आता है वो अतिथि होता है। मालिक का इंतजार तो हर कोई करता है साईं। जो मालिक से ईर्ष्या करता है वो मालिक का इंतजार नहीं करता गुरुदेव। फिर मालिक उसके अहंकार का विनाश कैसे करता है? एक छोटी सी अच्छी कहानी है गुरुदेव, सुनाऊं? हाँ हाँ, सुनाओ सुनाओ। जंगल में एक दिन शेर ने सोचा कि आजकल कोई मुझे जंगल का राजा क्यों नहीं कहता। दहाड़ते हुए वो जंगल में कूदा। उसे देखकर सारे जानवर भागने लगे। शेर के हाथ में एक बंदर आ गया। अच्छा। शेर ने बंदर से पूछा, इस जंगल का राजा कौन है? बंदर कांपते हुए बोला, आप ही तो जंगल के राजा हैं। शेर बहुत ही खुश हुआ। उसने एक हिरण को पकड़ा। उसने भी शेर को कहा, आप ही तो जंगल के राजा हैं। शेर ने एक लोमड़ी को पकड़ा। उसने भी वही कहा कि जंगल के राजा आप हैं। तभी शेर को सामने से हाथी आता हुआ दिखाई दिया। शेर हाथी के सामने आया और पूछा, बताओ जंगल का राजा कौन है? हाथी ने शेर को अपनी सूंड से उठाया और दूर फेंक दिया। शेर को लगा कि वो आकाश से नीचे गिरा है। मुश्किल से उठकर उसने हाथी से पूछा, तुम्हें अगर सवाल का जवाब नहीं पता था तो बोल देना चाहिए था। इस तरह उठाकर क्यों फेंका? गुरुदेव, मालिक सर्वशक्तिमान है। हर अहंकारी को ठीक सबक सिखाता है। सबका मालिक एक। क्या देख रहे हैं जमींदार साहब?
सूर्योदय देख रहा हूँ। सूर्योदय? अब रघु की दुनिया में सूर्योदय कभी नहीं होगा। दुनिया की तुम पहली माँ होगी अंबिका, जो अपने ही बेटे से दुश्मनी कर रही हो। आप भूल रहे हैं जमींदार साहब कि दुश्मनी की जंग आपके बेटे ने ही छेड़ी है। तो क्या तुम उसे माफ नहीं कर सकती? माफ कर सकती हूँ, अगर वो मेरे पैरों पर अपनी नाक रगड़ता हुआ मुझसे माफी मांगेगा तो। जमींदार साहब, आपके लाल का पेट उस मनहूस की सूरत देखकर भरने वाला नहीं है। पेट भरने के लिए पैसा चाहिए, पैसा। मैंने उसकी आमदनी के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। कहाँ से लाएगा वो पैसा? कहाँ से लाएगा? ऐसे क्या देख रहे हैं आप? ये मेरे गहने हैं। ये तो मैं भी जानता हूँ जानकी कि ये गहने तुम्हारे हैं, परंतु इस तरह इन्हें मेरे सामने लेके तुम क्यों खड़ी हो? आपको देने के लिए। क्यों? आप इन गहनों को बेच दीजिए और इन्हें बेचकर जो भी पैसा मिलता है उससे कुछ जमीन खरीद लीजिए। नहीं जानकी, ये मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पत्नी के गहने हैं इसलिए पति का अहंकार गहने लेने से इनकार कर रहा है? नहीं जानकी, तो फिर? ये स्त्री धन है, इसे मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। स्त्री का सच्चा धन तो उसका पति होता है। देखिए, पत्नी पति की होती है और पत्नी का जो कुछ भी होता है वो पति का ही होता है। आप इन गहनों को बेचकर एक नया व्यापार शुरू कीजिए। साईं बाबा की कृपा से हम एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। साईं, क्या हुआ? साईं, कभी कभी तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि मैंने अब तक तुम्हें समझा ही नहीं, जाना ही नहीं। तुम तो अपनी ही धुन में रहते हो साईं। कभी क्रोधित हो जाते हो, कभी भावुक हो जाते हो, कभी आकाश को देखकर बातें करते रहते हो, तो कभी अभी तुम भावुक हो ना? क्यों? पति पत्नी के प्यार ने मुझे भावुक कर दिया गुरुदेव। कौन पति पत्नी? गुरुदेव, पति पत्नी के आपसी संबंध में जब एक दूसरे के लिए आदर सम्मान की भावना होती है तो मेरे मन को तसल्ली होती है। अरे इसमें तसल्ली होने वाली कौन सी बात हो गई साईं? हर पत्नी अपने पति का सम्मान करती ही है। हाँ? और पति, जब पति भी पत्नी का आदर करता है गुरुदेव, तब वो संबंध दिव्य हो जाता है। घर संसार के लिए पत्नी जो त्याग करती है, उसके लिए पति जब उसका कृतज्ञ होता है तो उसकी कृतज्ञता की खुशबू से घर परिवार का माहौल खुशबूदार हो जाता है। ये त्याग करने की भावना कैसे पैदा होती है साईं? ज्ञान से गुरुदेव।
ज्ञान से ही त्याग की भावना जन्म लेती है, लेकिन त्याग से ज्ञान कभी नहीं मिलता। ज्ञान मनुष्य का उद्धार करता है, अज्ञान नहीं। इंसान ज्ञान कहां से पाएगा साईं? अपने आप से गुरुदेव। ज्ञान को खोजने जाने की जरूरत नहीं है, खुद इंसान के अंदर ज्ञान का भंडार है। हम अपने अंदर झांकेंगे तो हमें ज्ञान का साक्षात्कार होगा, और ज्ञान के साक्षात्कार का अर्थ है हमें अपने अंदर परमात्मा के अंश आत्मा का दिव्य दर्शन होगा, ज्ञान का प्रकाश दिखाई देगा। पति पत्नी नाम के दो प्राणी मालिक ने एक दूसरे के लिए बनाए हैं। जब दोनों प्यार, आदर, विश्वास, समर्पण, समाधान जैसी भावना से बंध जाते हैं, तब मालिक खुश होता है। और तुम भी तो खुशी से ये बातें कर रहे हो साईं। सबका मालिक एक। हमारा श्रवण यदि यहाँ हो तो वो हमें देखेगा तो ही हमें मिलेगा। हम ना तो उसे ढूंढ सकते हैं और ना ही मिल सकते हैं। सच कहूं, अब मुझे श्रवण की बहुत चिंता हो रही है। वो बेचारा भी बहुत परेशान हो रहा होगा। हाँ, न जाने कहां कहां ढूंढ रहा होगा हमें। हाँ। और जब हमें साईं बाबा का पता चला तो वो शिरडी छोड़कर चले गए और हमारा श्रवण हमसे बिछड़ गया। साईं बाबा, हमारी आंखें हमें मिले न मिले, हम पर एक कृपा कीजिए। हमारा श्रवण हमें लौटा दीजिए। हमारा श्रवण लौटा दीजिए। हमारा श्रवण हमें मिल गया तो हम समझेंगे हमारी आंखें हमें मिल गई। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। माँ, पिताजी कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? मुझे आपकी चिंता हो रही है। श्रवण, मेरे दोस्त, श्रवण, 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 दरवाजा खोलो। श्रवण, क्या हो गया? श्रवण, 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 तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया बेटा? मेरे दोस्त,
दरवाजा खोलो, मैं हूँ, खोलो दरवाजा। हाँ हाँ, श्रवण, ये तो तुम्हारे दोस्त की आवाज है ना? मेरा कोई दोस्त नहीं है माँ, कोई दोस्त नहीं है मेरा। श्रवण बेटा, दरवाजा खोल दो। हाँ? नहीं माँ, किसी अनजान के लिए घर का दरवाजा खोलना नहीं चाहिए। मैं क्या तुम्हारे लिए अनजान हूँ श्रवण? श्रवण, अनजान हूँ क्या मैं? हाँ श्रवण, श्रवण मेरे दोस्त। कभी कभी ऐसा लगता है माँ, ऐसा लगता है कि जब तक हम किसी को अंदर और बाहर से पूरी तरह जान नहीं लेते, वो आदमी हमारे लिए अनजान ही रहता है। और साईं बाबा भी हमारे लिए अनजान ही है। एक बार मुझसे मिल लो श्रवण, सिर्फ एक बार मुझसे मिल लो श्रवण, सिर्फ एक बार। नूर बहन, श्रवण कितना सौभाग्यशाली है कि साक्षात भगवान उसे मना रहे हैं। नहीं शक्कुबाई, श्रवण बदनसीब है। मालिक दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और देखो, उसने अपने नसीब के दरवाजे को बंद कर लिया है। मुझे आपसे नहीं मिलना साईं बाबा, आप चले जाइए। तुम्हारा तो खेल ही निराला है मालिक। श्रवण के घर का दरवाजा मेरे लिए बंद करके क्या संकेत देना चाहते हो मालिक? इस कलयुग में इंसान ने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं। केवल तुम ही तो सत्य हो, बाकी सब कुछ असत्य है। केवल तुम ही नित्य हो, बाकी सब कुछ अनित्य है। सबका मालिक एक। दोस्त, दोस्त, साईं बाबा, दोस्त, साईं बाबा, साईं बाबा, माँ, माँ, श्रवण बेटा, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? अब साईं बाबा को क्यों पुकार रहे हो बेटा? माँ, साईं बाबा चले गए। पिताजी, वो चले गए। वो क्या मेरे लिए रुक नहीं सकते थे? हाँ, हाँ, माँ। आजा, 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 रो मत। साईं बाबा, तुम तो मेरे दोस्त थे। मेरी एक छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा दे दी। मैंने तो गुस्से में आकर दरवाजा बंद कर लिया था, लेकिन तुमने तो मेरे लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए। मेरे माँ बाप मुझसे बिछड़ गए और तुम्हें मेरे आंसू नजर नहीं आए? नहीं, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। तुम मेरे दोस्त नहीं हो सकते। तुम मेरे दोस्त नहीं हो। तुम मुझे दुख देना चाहते हो? ठीक है, दे लो, मगर मैं अपने माँ और पिताजी को ढूंढ कर ही रहूंगा। हाँ, ढूंढ कर ही रहूंगा मैं। वाह मालिक वाह, क्या जीवन की रीति बनाई है। मिलना, मिलकर बिछड़ जाना। तुमने तो ये रीति बना दी, लेकिन तुम्हारा इंसान इसे समझ नहीं पाया। बिछड़ना जीवन की पूर्णता को प्राप्त करना है,
जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान जीवन के रंगमंच पर कठपुतली की तरह मिलने और बिछड़ने का खेल खेलता है और एक दिन हमेशा के लिए बिछड़कर पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। यही जीवन का सार तत्व है। इसे समझना जरूरी है। जो इंसान इसे समझ लेता है वो भटकता नहीं, ना ही वो भटककर निराश होता है। वो ये जान जाता है कि मिलकर बिछड़ना और बिछड़कर फिर से मिलना ही जीवन का चक्र है। सबका मालिक एक, सबका मालिक